Hello students, welcome to my channel Study with Jaggi. Beta, in last video we were doing the book exercises of chapter 1. Today we are going to solve the question answers. Okay, so come on page number 3. So beta, first question here is, what was Janvi's dream? Was it important to her? Why? तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि जानवी का ड्रीम क्या था, क्या वो इम्पोर्टेंट था और क्यों. ठीक है, सो लेट अस राइट इन द नोटबुक. बेटा, वेन एवर वी राइट द आंसर इट शुड बी इन योर पास्ट. सो व्हाट वाज जानवीज ड्रीम? जानवी dreamt of going to school and learning to read like her brothers. Was it important to her? It was very important. बहुत इम्पोर्टेंट था जानवी के लिए. टू हर, यहाँ पे हर बेटा जानवी है. बिकॉज शी वॉज क्यूरियस about things like spiders, the moon, and frogs. Why? As she wanted to find out more. वो उनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहती थी. She was a curious child. Okay बेटा. Now we shall move to the second question. You can see carefully the answer. Beta, see the second question. Do you think the river can help her in fulfilling her dream? How? आपको लगता है कि रिवर हेल्प कर सकती है जानवी की, और कैसे? Yes. The river can help by giving her clever ideas and courage, हिम्मत और ideas. How? The river told her to sneak, कि चुपके से, धीरे से, चुपचाप, ठीक है, क्लासरूम में जाके बैठ जाना. स्नीक इनटू द स्कूल एंड दैट वर्कड. और वो आपको पता है एंड ऑफ द लेसन वो जो आइडिया रिवर ने जानवी को दिया था स्कूल जाने का, वो सक्सेसफुल हो जाता है. एंड दैट आइडिया वर्कड बिकॉज the teacher welcomed her
in school. बेटा जल्दी से कंप्लीट कर लो ये क्वेश्चंस। बेटा आपके पेज नंबर 3 पे हैं, ठीक है। Everyone, beta come on page number 8. Second part, answer the following question. So, your question is, why does the writer describe different aspects of nature in great detail at the beginning of the story? Why do you think the writer does this? ठीक है बेटा, क्वेश्चन का मतलब क्या है? वाई डज द राइटर, राइटर क्यों डिस्क्राइब कर रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल, उसको ज्यादा डिटेल में क्यों बता रहा है, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, ठीक है। और सेकेंड पार्ट क्या है, वाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस, और ऐसा राइटर क्यों कर रहा है, ठीक है। सो लेट अस राइट द आंसर। सो बेटा लेट अस राइट द आंसर। The writer describes the kingfisher, बिगनिंग में अगर आपको याद हो किंगफिशर के बारे में बात करता है राइटर। The green lizard, and the river to create a beautiful picture, and ये सब चीजें बेटा क्या दिखाती हैं, शो जानवीज लव फॉर नेचर, ठीक है बेटा। वाई डू यू थिंक बेटा कि द राइटर डज दिस, ऐसा क्यों कर रहा है राइटर? जस्ट टू मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग, इट मेक्स द स्टोरी, क्योंकि बेटा हम इमेजिन करने लग जाते हैं ना जब डिटेल में कोई चीज बताई जाती है, ऐसा ऐसा होगा, वहां पे रिवर ऐसी थी, किंगफिशर के बारे में हम किंगफिशर को इमेजिन कर लेंगे, ग्रीन लिजर्ड को, ठीक है। तो ये स्टोरी क्या बना देती है, इंटरेस्टिंग और मोर इंजॉयबल। सो इट मेक्स द स्टोरी इंजॉयबल एंड hints that the river is special. The writer does this to capture, क्या कैप्चर करना चाहता है वो रीडर्स का, इंटरेस्ट, कैप्चर our interest and connect Janvi to her surroundings. Okay beta, just look at बेटा सी द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी, रिवर को जानवी के बारे में इतनी जानकारी कैसे पता है, ठीक है। सो लेट अस राइट द आंसर। द
river knew, नो का क्या बन जाएगा, knew a lot because Janvi visited it nearly every day। ये तो हमें पता है वो रिवर को हमेशा हर दिन मिलने आती थी, every day, उससे बातें करती थी, टॉकिंग, एंड अपने विचारों को साझा करती थी, वो उनसे डिस्कस करती थी, ठीक है, एंड शेयरिंग हर थॉट्स, जो वो अपनी फैमिली के साथ नहीं कर पाती थी। इट ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व करती है रिवर, ठीक है, हर एंड सॉ शी वॉज नॉट afraid of lizards or other creatures, कि उसको बाकी जैसे ग्रीन लिजर्ड है ना, और बाकी जो क्रीचर्स आसपास होंगे उनसे किसी से भी उसको डर नहीं लगता था, ठीक है। सो नाउ लेट अस डू द थर्ड क्वेश्चन। जल्दी से बेटा कर लो, राइट डाउन। Today we will complete the question answers, okay, so do it fast. So let us solve the third question. What is the third question? Janvi says, and I am so old now. तो अगर आपने चैप्टर ध्यान से सुना था तो जानवी कितने साल की थी, 10। तो अब क्या बोल रही है वो, एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे विल नेवर लेट मी गो, व्हाट कैन यू इन्फर, आपको क्या पता लगता है अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन से आपको जानवी के बारे में और स्कूल के बारे में क्या पता लग रहा है, ठीक है। सो बेटा थर्ड आंसर इज जानवी thinks she is too old, almost 10 years to start school। आप सबको पता बेटा एक सेट क्राइटेरिया होता है स्कूल में एडमिशन के लिए, तो वो अब 10 सालों की हो चुकी है, ठीक है, तो वो सोचती है कि शी इज टू ओल्ड, वो भी 10 साल की, टू स्टार्ट द स्कूल, एंड परहैप्स हर फैमिली, यहां तो उसकी फैमिली और द स्कूल विल नॉट allow older students, यहाँ तो उसके पेरेंट्स या स्कूल वाले इतने बड़े बच्चे को नहीं लेंगे, ठीक है बेटा। she feels she has missed her chance। ओके बेटा, कंप्लीटेड थर्ड क्वेश्चन। बेटा लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डिड द रिवर लाफ व्हेन जानवी सेड शी वुड बी स्कैर्ड एट स्कूल। तो बेटा रिवर क्यों हंसती है जब जानवी ये बोलती है कि उसको तो डर लग रहा है स्कूल जाने से। सो लेट अस राइट द आंसर। द
river laughed because Janvi is brave. किसके साथ? उसको लिजर्ड से भी डर नहीं लगता, ठीक है, और अदर क्रिएचर से भी नहीं, ठीक है. एंड lizards, brave with lizards. She is not afraid of lizards, ठीक है. एंड spiders, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है. बट मतलब उसको किससे डर लग रहा है? बट scared of school. It finds this funny. रिवर को ये फनी लगता है. Since she is usually fearless. वो तो बहुत ब्रेव बहादुर लड़की है, ठीक है, तो ये उसको यूजलेस लग रहा है बिकि ऐसे कैसे डर सकती है वो जानवी स्कूल से, ठीक है. तो मेन क्या है, वो एग्जाम्पल में लीजर्स और स्पाइडर्स का देते हैं कि उसको हंसी आती है रिवर को कि जानवी को इनसे तो डर लगता नहीं है बट स्कूल से डर लग रहा है. ओके बेटा, सो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस. जानवी को रिवर की एडवाइस फॉलो क्यों करनी चाहिए, ठीक है. सो लेट अस डू द आंसर. शी, यहां पे बेटा शी जानवी है, ओके. शी शुड फॉलो इट बिकॉज द रिवर को तो उसके बारे में सब पता है. बिकॉज द रिवर नोज हर वेल एंड गेव हर a good plan to sneak into school. कि चुपचाप धीरे से स्कूल में चले जाना. और वो प्लान वर्क भी करता है. इट वर्कड एंड द टीचर एग्रीड. और टीचर भी मान गए. इसलिए जानवी को रिवर की एडवाइस माननी चाहिए. सो लेट अस डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन सी, हाउ डज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग. ठीक है, जो कन्वर्सेशन आपस में बातचीत होती है जानवी और रिवर की, वो स्टोरी को और ज्यादा अपीलिंग कैसे बना देती है. ठीक है बेटा, लेट अस राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. द टॉकिंग रिवर. द टॉकिंग रिवर makes the story एक्साइटिंग. क्योंकि हमें भी होता है कि रिवर कैसे बात करती होगी, किस टोन में करती होगी. ठीक है, एंड मैजिकल. इट रिवील्स, क्या रिवील करती है? इट रिवील्स Janvi's hopes and fears, which keeps us eager to know what happens next. हम भी क्यूरियस रहते हैं ना कि अब पता नहीं क्या होगा, रिवर से क्या बात करेगी, रिवर क्या आंसर करेगा, जानवी क्या बात करेगी. ठीक है, सो बेटा जस्ट सी
the question answers. Okay. Okay. जल्दी से बेटा देख लो एक बार. Question number 1. Question number 2. Question number 3. Then 4, 5, and 6. Now last question is left. Let us do it very fast. Beta, see the question number 7. Main message क्या है? What is the main message that the writer intends to convey? बेटा ये क्वेश्चन ना आपको ऐसे भी आ सकता है. What message do you get from the chapter The Day the River Spoke? Okay. Let us write the answer. The writer teaches us to be brave and pursue our dreams like going to school. जैसे ये ड्रीम था जानवी का, going to school. It also shows that girls can do anything boys can if they try well. बेटा इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि रिवर इज एनकरेजिंग या द राइटर फ्रॉम दिस स्टोरी इज एनकरेजिंग अस टू स्टडी, टू फुलफिल आवर ड्रीम्स. ठीक है, हमें अपने ड्रीम्स, जैसे बेटा ये नहीं होता कि आपका बैकग्राउंड बहुत रिच है. ठीक है, कोई भी बच्चा है, ठीक है, जो पढ़ेगा उसके ड्रीम्स होंगे, ठीक है, उसको फुलफिल करेगा just with your hard work and smart work. Okay, so thank you everyone to be with me throughout the video. I hope you like it. If you like it, press like button and do comment how did you like the video. Beta, these two questions were from page number 3. Okay, ये क्वेश्चंस बेटा पेज नंबर 8 पे थे. ठीक है, सी यू वंस अगेन. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6. This was your last question, 7th. Have a nice day. Thank you so much once again, beta.